हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ बोर्ड ने यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी असाइनमेंट्स को जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी महा अगस्त असाइनमेंट एक का हम यहाँ पर संपूर्ण हल देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर उत्तर को समझेंगे, बिल्कुल एक एक प्रश्नों का हम यहाँ पर उत्तर को समझेंगे। तो आपको वीडियो को जो है समझते हुए देखना है, और जो आपको इसका पीडीएफ है वे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको वीडियो को आगे बता दूंगा। तो आपको वीडियो को जो समझने के लिए देखना है, लिखित उत्तर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही में अदर सब्जेक्ट का जो सोल्यूशन के लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को यहाँ पर जरूर से दबा देना। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न पद्यांश का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश का आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए क्या लिखा है, दुर्गम दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, है ना। तो समझते हुए चलेंगे हम। देखिए क्या कह रहा है, दुर्गम बर्फानी घाटी में, यानी कि दुर्गम बर्फानी घाटी यानी कि हिमालय की जो घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर सैकड़ों, सत यानी सैकड़ों, सहस्त्र यानी हजारों फीट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, है ना, अलख नाभि से उठने वाले यानी कि जो दिखाई न दे उस नाभि से उठने वाले। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है? अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हो? तो आप सबके लिए है गुड न्यूज। डाउनलोड ऐप आप सबके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी कि आप में से अब हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, और साथ ही कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अभी जाइए अपने डाउनलोड ऐप पर उस कोर्स को खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी का कोर्स आपको सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो मृग है ना, जो मृग है, जो मृग पशु है, वह निज उन्मादक का जो फूल है उसकी सुगंध के पीछे वह, है ना, उसकी सुगंध के पीछे, उसकी खोज में यहाँ वहाँ, है ना, दौड़ रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है ना, जो हिमालय की घाटी है उसमें जो व्यक्ति है वह, है ना, परम सुख के पीछे यहाँ पर भागते हैं, और इस प्रकार वे अपने ही में चिड़ बन जाते हैं, अपने ही स्वयं की वे, है ना, अपमान करवा लेते हैं। तो देखिए इसका हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है कि दुर्गम बर्फानी घाटी की में सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर जो दिखाई न दे उस नाभि से उठने वाले निज उन्माद सुगंध के पीछे प्रवाहित होकर मृग को भागते खोज करते देखा है। अर्थात यहाँ पर कवि के कहना चाहते हैं कि दुर्गम बर्फाने की चोटी पर भी उन्होंने युवा मृग को, जो मृग पशु है, उसको वहाँ मौजूद देखा है, वहाँ पर है, जो दिव्य सुगंध की खोज में इधर से उधर भागता फिरता रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कई बार अपना ही सौंदर्य, अपनी ही मस्ती और अपनी ही मादकता तथा व्यक्तित्व के लिए अपने ही प्रश्नात्मक चिड़ बन जाता है। जब देखिए भाई खुद मृग जो है वह खुद ही सुंदर पशु है, तो वह, है ना, खुद ही सुंदर पशु है, तो वह, है ना, सुगंध के लिए यहाँ वहाँ क्यों फाड़ रहा है ना, यहाँ वहाँ क्यों भाग रहा है? तो इस प्रकार से वे क्या बन जाते हैं, प्रश्नात्मक चिड़ बन जाते हैं, चिन्ह बन जाते हैं। इस तरह मैंने भी जीवन रूपी आकाश पर मुग्धता के अनजान बादलों को गिर गिर आते अनुभव किया है और अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर लिखा है ना, अपने पर चिढ़ते देखा है ना, मैंने बादल को गिरते देखा है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका पहले प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाता है। इसके बाद हम समझेंगे दूसरा प्रश्न आपको दिया है, दूसरे का आपको दिया है, कवि ने चकवा चक की द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं। मनोभाव यानी कि मन के जो विचार होते हैं, है ना, हृदय को जो विचार होते हैं, है ना, कौन से विचारों को बताना चाहते हैं। तो देखिए कवि ने चकती के, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, चकई लिखेंगे। कवि ने चकवा चकई के प्रेम को अभिव्यक्त किया है ना, किस प्रकार वे प्रेम करते हैं। चकवा तथा चकवी रात्रि में, है ना, चकवी भी आप लिख सकते हैं, रात्रि में अलग अलग रहते हैं, अर्थात उनके जो आता है वियोग यहाँ पर हो जाता है। रात्रि में क्या अलग अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, जब सूरज की किरणें निकलती है तो वे पुनः मिल जाते हैं। यही भाव जो है प्रणय कलह के रूप में अभिव्यक्ति हुआ है। यानी कि देखिए
रात में क्या हो रहा है, उनके बीच में कलह आ जा रही है, झगड़ा आ जा रहा है ना, दूरी बढ़ जा रही है, लेकिन सुबह फिर से वे प्रेम के बंधन में बंध जा रहे हैं। अब इसका 12 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है ना। तो देखिए, मतलब कि यहाँ पर देखिए जो मानसरोवर को जो कमल है उसको स्वर्ण कमल क्यों कह रहा है ना, गोल्डन कमल यहाँ पर क्यों कह रहा है। तो देखिए, मानसरोवर झील पर उगते सूर्य की लालिमा कमल के फूलों पर पड़ती है ना। जैसे वहाँ पर जो सूर्य है उसकी जो लालिमा है ना, जो तेजपन है वे कमल के फूल पर पड़ती है, तो उस लालिमा से जो कमल का जो पुष्प है सूरज के जैसे सुनहरा दिखाई देने लग जाता है, इसलिए क्या कह रहा है, स्वर्णिम कमल कह रहा है। इस प्रकार यहाँ पर आपका 12 नंबर प्रश्न का भी यहाँ पर उत्तर हो जाता है ना। तो देखिए तीसरे प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य का किन्हीं 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। मतलब कि हमें यहाँ पर जो नर्मदा है उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स में यहाँ पर वर्णन करना है। तो देखिए हम इसका सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन करते हैं। जैसे कि आपको पता है नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है ना, अमरकंटक के अंतर्गत आती है। तो देखिए पहला में यहाँ पर देखते हैं पॉइंट कि समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर है ना, नर्मदा नदी जो है समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचा है ना। जो अमरकंटक है समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचा है। इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है ना, मतलब कि वे एक दूसरे से मिलती है। दूसरा देखिए, हिंदू का तीर्थ स्थल अमरकंटक से पवित्र नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है ना। नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अमरकंटक से ही हुई है। तीसरा, नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ, जबकि जो सोन नदी है पूर्व दिशा में बहती है, जिसे देखकर जो मन प्रसन्न हो उठता है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है बहती है। चौथा, यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियाँ और शांत वातावरण सैलानियों को इस कदर मंत्रमुग्ध करते हैं कि वे दोबारा आए बिना रह नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो नर्मदा नदी जो अमरकंटक है उसका बहुत ही सौंदर्य नज़ारा है। यदि आप एक बार चले जाओगे तो वहाँ पर आप बार बार जाने की इच्छा रखोगे। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इसका लिखित में उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सीजी बोर्ड असाइनमेंट का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मंथली असाइनमेंट का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पर इसे संबंधित है कि अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, या अमरेश्वर मतलब कि अमरकंटक के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, इसके बारे में आपको बताना। तो देखिए अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल के पास एक क्या है, जलकुंड है ना, जलकुंड है। इस कुंड के पास लगभग 20 मंदिरों का निर्माण हुआ है। सोचिए 20 मंदिर का निर्माण हुआ है। पूर्व दिशा की ओर एक क्या है, शिव मंदिर है। इन्हीं से नर्मदा का उद्गम माना जाता है, मतलब कि यहीं से जो नर्मदा नदी है वह निकलती है। शिव के कंठ से ही जल निकलकर इस कुंड में एकत्रित होता है। यदि आप कभी नर्मदा जाओगे तो वहाँ पर देखना जो शिव जी का जो कंठ है उससे जो जल निकलता है वही इस कुंड में एकत्रित हो जाता है। संभवतः इसलिए कहा गया कि अमरेश्वर यानी कि अमरकंटक के कंठ से ही नर्मदा निकलती है ना। अमर यानी कि शिव जी, कंटक यानी कि उनके कंठ से, मतलब कि शिव जी के कंठ से निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक से यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, इसका नाम इसी पे पड़ा है। अब लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आप पर आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके शब्द सीमा आपको है ना, इसमें आपको जो आंसर है 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं सेवा में प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आप यहाँ पर देखिए जो अपने स्कूल का नाम है वह आप यहाँ पर डालेंगे है ना। आपको अलग अलग लिखना है, अपना नाम अलग अलग लिखना है ना। विषय स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। माननीय महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं शाखा छात्र हूँ।
मेरे पिताजी क्या शासकीय कर्मचारी है, उनका स्थानांतरण दूर हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पर है ना अपना स्थान, अलग अलग स्थान का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरा परिवार उनके साथ जा रहा है, अतः मेरा यहाँ अकेले रहकर अध्ययन करना संभव नहीं है ना। जब उनका परिवार कहीं और जा रहा है तो वह वहाँ पर रुक कर के करेगा, दिक्कत ही होगी उसको वहाँ पर। मैं वहाँ के किसी शाला में अध्ययन करूँगा, अतः आप मुझे अतिशीघ्र स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र दोनों देने का कष्ट करें। मैंने विद्यालय की सारी राशि चुका दी है। मेरे पास विद्यालय की पुस्तकालय, खेल और प्रयोगशाला की कोई वस्तु नहीं है, अतः मुझे शीघ्र स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं रायपुर जाकर प्रवेश ले सकूं। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर नीचे लिख देंगे आप धन्यवाद। दिनांक, जब आप यहाँ पर जिस दिन आप जमा करेंगे उस दिन का आप पर दिनांक लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ 1 अगस्त 2021, क्योंकि मैं आज के दिन यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। आपका आगे कार्य से यहाँ पर आप अपना नाम डाल लेंगे और आपकी कक्षा गया है 10वीं है। इस प्रकार आपने यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया। उम्मीद आपको वीडियो हेल्प करता, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल किसी नोट के लिए। जय हिंद, जय भारत।